आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर सीए फाउंडेशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। और यहाँ सीए फाउंडेशन में हम लोग आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके अपने स्टडी मटेरियल मॉड्यूल से। तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। 8 नंबर का, 10 नंबर का, 12 नंबर का, कोई भी। स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 से, जहाँ ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको मैसर्स दीपाक्षी, जहां पर परचेज सेल्स दिए, डेटर क्रेडिटर दिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया, अदर एक्सपेंस इनकम दिए, फिक्स्ड एसेट दिए और कैपिटल दिए। क्वेश्चन आपको याद दिख रहा होगा प्यार से, और जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है तो मॉड्यूल से देखें, वहां से और साफ दिखेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्त क्रेडिटर दिया हुआ है आपको 1 अप्रैल 19 का, मतलब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2020 की है, 1 साल के बीच का गैप है। क्वेश्चन में आपको एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और एक अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकालना है। तो दोनों ही चीजें निकालने में बच्चों को तकलीफ ना आए, इसके लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले उन चीजों की जो हमें मदद करेंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो बना रखी है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए। दोस्त, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद नहीं करते हम समझते हैं, और जब समझते हैं फॉर्मूला तो हमें जिंदगी भर याद रहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है दोस्त बिके हुए सामान की कीमत। सोल्ड मतलब बिकना, गुड्स मतलब सामान, और कॉस्ट मतलब कीमत या लागत। तो बिके हुए सामान की कीमत या लागत क्या होगी, ये बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। इसके फॉर्मूले में, क्योंकि अगर आपने सामान बेचा है तो आपने सामान खरीदा भी होगा, चोरी तो किया नहीं होगा। तो परचेज इसको आप अपने पास बुलाते हो, ये परचेज। नेट परचेजेस में दोस्त हमें जोड़ना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है दोस्त? जो पिछली साल हमारा बचा हुआ स्टॉक क्लोजिंग था, उससे हमारा इस साल ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि इस बिके हुए सामान में हम इस ओपनिंग स्टॉक को भी निकालेंगे, प्लस करेंगे अगर कोई भी एक्सपेंस डायरेक्ट नेचर का है। आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होता है दोस्त। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो इनडायरेक्ट नहीं होता। हाँ सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंसेस जो हमारे परचेजेस या प्रोडक्शन से जुड़े हैं, लाइक कैरेज इन वार्ड, वेजेस और रॉयल्टी, किसी भी तरीके का फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, गैस, फ्यूल एंड पावर, ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है तो आप उसको माइनस कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये फॉर्मूला है, नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मूला सिंपली है, सिंपल सा याद रखना है कि ये हमारे सारे खर्चे हैं। देखो, सामान बेचने के लिए खरीदा होगा, पिछली साल का कुछ सामान पड़ा होगा वो भी, और अगर सामान को खरीदते या बनाते समय कोई खर्चा हुआ है तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, उसे प्लस करेंगे, हमारे बिके हुए माल की कीमत में शामिल होगा। माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा स्टॉक जो बच गया इस साल, क्योंकि हमारे खर्चे का पार्ट, कॉस्ट का पार्ट नहीं बना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बहुत आसान है। क्वेश्चन में सबसे पहले परचेजेस दिया हुआ है दोस्त 10 लाख रुपए यहां पर, और ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख रुपए। तो ओपनिंग स्टॉक की जगह तो 2 लाख लगा ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब बात करूंगा क्लोजिंग स्टॉक अंदर दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक जैसी चीज अगर अंदर दे ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब जो आपकी परचेजेस है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब ऑलरेडी एडजस्टेड है, मतलब ये 10 लाख नहीं होगी परचेजेस, 13 लाख रुपए होगी। तो आप इस क्लोजिंग स्टॉक को ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। सर इसका मतलब थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा डिटेल में पढ़ा दो हमें, मेरी बात समझो। क्लोजिंग स्टॉक अल्टीमेटली बना कहां से? सामान खरीदा है उसी से तो बना है ना। मैंने ये 25 बुक्स के सेट खरीदे हैं, 25, ठीक है, 100 रुपए की कीमत के हिसाब से 2500 रुपए के। अब 5 मेरी बुक्स बच गई। कितनी बच गई? 5। तो मैंने 25 खरीदे, तो 20 ये लिखे हैं और 5 ये लिखे हैं, यानी मेरी जो परचेजेस है वो एडजस्ट हो चुके हैं। अल्टीमेटली परचेज है तो 25 पीस की, पर मैं अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर कितनी लिख कर चल रहा हूं? 20, और 5 किस नाम से लिख कर चल रहा हूं? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होती है तो अभी तक एडजस्ट नहीं हुई होती है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होती है तो एडजस्ट हो चुकी होती है। मतलब अब मुझे क्लोजिंग स्टॉक को घटाने की कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना चाहिए 3 लाख, पर कर क्यों नहीं रहा हूं? कि वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है इसमें से। अल्टीमेटली परचेजेस कितने लाख की रही होगी? 10 या 13? 13।
क्यों 13? क्योंकि 10 लाख रुपए की हमें दिख रही है और 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बना दिया उसने। 3 लाख का क्या बना दिया? क्लोजिंग स्टॉक। बहुत सिंपल एग्जांपल समझो, आपके पापा 5 आइसक्रीम लाए थे और बोले 4 तक खा लियो और एक घर में रख लियो फ्रिज के अंदर, ठीक है। अगर वो आइसक्रीम 5 की 5 और रखी हुई हैं, अभी 4 खा रखी हैं और एक भरी रखी है और वो फ्रिज तक नहीं पहुंची है, तो आपकी परचेज में ही शामिल है, अभी तक क्लोजिंग स्टॉक अलग से रखा नहीं है। और आपने उसे उठाकर पहले से ही उसे रख दी कि ये तो बिकेगी नहीं, मतलब ये खाई ही नहीं जाएगी, ये क्लोजिंग स्टॉक है, कल सुबह ओपनिंग बनेगा तब खाएंगे, तो आपने उसे उठाकर फ्रिज में रख दी। दैट मीन्स वो क्लोजिंग स्टॉक आपने अलग कर दिया अपनी परचेजेस से। तो मतलब 10 लाख रुपए की जो परचेज है वो 10 की नहीं 13 की थी, पर हमने उसे 10 का माना, यानी 3 का क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी आपकी 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आएगी दोस्त? 10 लाख और 2 लाख 12 लाख रुपए। अब बात ये समझो, थोड़ा सा और डिटेल में समझा दे रहे कि सर ये जो परचेज है वो क्लोजिंग स्टॉक का रूप लेगी कैसे? तो वो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट करना पड़ता है हमें, क्योंकि इट इज एन एसेट, और इस परचेजेस को क्रेडिट करना पड़ता है, तब ये परचेजेस जो है कम हो जाती है। 13 लाख से 10 लाख हो गई, मतलब 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बना दिया, और ये क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा। ये सिंपल काम होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक बनाने का। मतलब सिंपल सी बात है, हमारी ये 25 बुक्स थी परचेजेस में, पर हम 20 दिखा रहे हैं परचेज के नाम से और 5 दिखा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, इस एंट्री को पास कर कर। कब? जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, दैट मीन्स ये परचेजेस एडजस्टेड परचेजेस है। मतलब अगर हम इस परचेज को एडजस्ट कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रखा है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आई होप आपको यहां तक ये बातें समझ में आ रही होंगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स निकालना है आपको। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, किसी भी इंसान को पेमेंट करना है आपको, तो कितना पेमेंट किया ये आपको अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक मैं चाहूं तो आपको एक फॉर्मूला छोटा सा दे दे रहा हूं, बट अल्टीमेटली अकाउंट बनाकर ही सिखाऊंगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। सर ये तो ऐसा लग रहा है ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग बैलेंस, परचेजेस की जगह परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक की जगह क्लोजिंग बैलेंस। ये वर्ड क्या है? ये बैलेंस किस चीज़ का है? ये क्रेडिटर्स का बैलेंस है दोस्त। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का आपको दिया हुआ 1 अप्रैल 2019 का 3 लाख रुपए। हमने इससे बोला तुम्हारे कितने पैसे बनते हैं? बोला 3 लाख। मैंने कहा 3 तो देने ही देने, हमें पता है। हमने तुमसे सामान कितने का खरीदा? अब यहाँ असली वो बात आएगी, 10 का या 13 का? सर 13 लाख रुपए का। कैसे पता चल रहा है आपको 13 का खरीदा है? भाई कुछ भी नहीं लिखा है, कैश परचेजेस है, तो हम पूरी की पूरी परचेजेस को क्या मानेंगे? क्रेडिट की। पर सर परचेज तो 10 लाख है, 10 लाख एडजस्टेड है, हम तो सामने वाले से 13 का खरीद के लाए थे। घर पर आके हमने बोला 10 लाख को परचेज मानो, 3 लाख को क्लोजिंग स्टॉक मानो। वो घर पर आके बोला हमने। अल्टीमेटली परचेज कितने की करी हमने? 13 लाख रुपीस की। माइनस कर दिया इसी का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जो ऊपर बैलेंस शीट में सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 4 लाख रुपए। हमने इसको बोला देखो 3 लाख रुपए तुम्हारा बनता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। 13 लाख रुपए का तुमसे सामान खरीदा, मतलब तुम्हारे अल्टीमेटली बनते 16 है, पर 4 लाख हम तुम्हें अभी नहीं दे पाएंगे। इस बात को थोड़ी गहराई से समझो, आपको अच्छे समझ में आएगा। पेमेंट टू क्रेडिटर्स डायरेक्ट निकाल पाओगे आप। 3 लाख तुम्हारे बनते, सर ये फॉर्मूला परमानेंटली काम करेगा बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर प्लस जितना भी परचेज किया है, इधर वर्ड लिख लेना क्रेडिट परचेजेस, या परचेजेस लिख दिया है, क्योंकि सारी की सारी परचेज को हमने क्रेडिट परचेज मान लिया है। किसी को ये डाउट है कि ये 10 लाख रुपए होना चाहिए? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि अगर ये डाउट यहाँ रह गया तो बेटा जिंदगी में तकलीफ देगा, क्योंकि आप सीए कर रहे हो, सीए बन जाओगे तो ये दिक्कत करेगा। क्योंकि ये एडजस्टेड परचेज थी, हमने क्लोजिंग डायरेक्ट माइनस कर ली। अगर यहाँ 13 लाख लेता तो यहाँ 2 लाख लेता, और फिर माइनस 3 लाख करता तो ही 12 लाख आता आंसर। 13 लाख रुपए का सामान खरीदा, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन कैश परचेजेस की नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूँ सारा का सारा सामान उधार पर खरीदा है। तो मैंने उसको बोला 3 लाख रुपए आपसे, 3 लाख आपके बनते हैं वो तो दूंगा, 13 लाख का सामान लिया वो भी दूंगा, मतलब मुझे 16 लाख देने, पर मैं 4 लाख अभी नहीं दे पाऊंगा आपको। तो मैं आपको कितने पैसे दूंगा? बोलेगा इतना सोचने की क्या बात है, आप मुझे कितने दोगे? 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज़ मैं इसको दूंगा। पर इस चीज़ को मैं अकाउंट बनाकर कैसे दिखाऊंगा? तो देखो बहुत सिंपल है, क्रेडिटर्स अकाउंट, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये साइड पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट।
डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना डालूं बताओ? ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 3 लाख रुपए। जब भी किसी क्रेडिटर से किसी से भी उधार सामान खरीदते हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, सभी आपके क्रेडिटर हैं, तो ये लोग क्रेडिट हो रहे हैं तो आप किस तरफ जाओगे? क्रेडिट साइड। एक एक चीज़ को इतना डिटेल में पढ़ो कि आपको चीज़ें याद हो जाए। 13 लाख रुपए की सामान खरीदा है सर, ये 10 लाख किसी को लग रहा हो तो अभी भी बता दो भैया। अब क्योंकि 3 लाख थे पर क्लोजिंग कितना रह गया? 4 लाख। सर इसका मतलब, इसलिए बोलते थे क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से होती है, बिल्कुल स्टार्टिंग इसकी क्रेडिट साइड से होती है। तो बाई बैलेंस बीडी किधर आएगा? उस तरफ। अब बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर कितना? 12 लाख। 16 लाख में से 4 लाख गए, 12 लाख रुपए आ जाएगा आपका टू बैंक। ये पेमेंट क्या आपको पहले ही निकाल दिया था किस फॉर्मूले से? ओपनिंग बैलेंस में क्या जोड़ा हमने दोस्त? क्रेडिट परचेज, और माइनस क्या किया दोस्त? क्लोजिंग बैलेंस। सिंपल आपने निकाल लिया, पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अब दिक्कत जिन बच्चों को है सर कि परचेजेस 13 लाख क्यों ली है, 10 लाख क्यों नहीं ली, तो भैया ये थी आपकी एडजस्टेड परचेज जो आपको दी हुई थी क्वेश्चन में। वो क्या थी? एडजस्टेड परचेज। मतलब एडजस्ट परचेज का मतलब होता है वो परचेजेस जिसको में से क्लोजिंग को अलग रख दिया है। मतलब पापा 5 आइसक्रीम लाए थे और 4 आज खाने को बोला था, 1 कल खाने को बोला था, उन्होंने 1 पहले ही फ्रिज में रख दी थी। हमने पूछा पापा लाए कितने थे? बोले लाया तो 5 था। मैंने कहा 1 का है? बोला फ्रिज में। मैंने कहा खाली क्या तुमने 4? बोले खाली हमने 4। मैंने कहा 4 ये रही, 1 वो रही। बोला 5 खरीदी थी हमने। एडजस्टेड परचेजेस 4, मतलब 10 लाख रुपए की एडजस्टेड परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सर वर्ड तो कहीं लिखा नहीं है एडजस्टेड परचेजेस, जैसे और क्वेश्चंस में कभी कभी लिखा हुआ होता था। यहाँ तो लिखा नहीं है एडजस्टेड परचेजेस, लिखा नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर देने का मतलब ये है क्लोजिंग स्टॉक को कि ये परचेज हमारी एडजस्ट हो चुकी है, ये एंट्री हमारी पास हो चुकी है। तो आप ऐसे करके निकालेंगे एडजस्टेड परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू परचेजेस 13 लाख रुपए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाएंगे और दोस्तों के संग शेयर करके इस चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। पूरी सीए फाउंडेशन की तैयारी आपको इसी चैनल पर होने वाली है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑल।